ये जितनी भी मूर्ति कला है, उसको आपको समझना होगा। जब हम मूर्ति कला को समझ लेंगे, तो हमें ना देवी-देवता के बारे में भी पता चल जाएगा। अब देखिए भारत में जो मूर्ति कला है, वो शुरू हुई है फर्स्ट सेंचुरी से। फर्स्ट जी, सेंचुरी है, उससे पहले स्तूप वगैरह तो मिल जाते हैं, चित्र वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह भी मिल जाती हैं बौद्ध स्तूपों पे, बौद्ध जी, केव्स में मिल जाती है क्योंकि भारत का जितने भी प्राचीन इतिहास रहा है, वो पूरी तरह से या तो बौद्धों का है या श्रमण संस्कृति का है और जैनों के कुछ थोड़े मिल जाते हैं। बाकी ब्राह्मणिकल सिस्टम का कुछ भी नहीं मिलता। तो जब पुरानी चीज़ें हम देखते हैं, खोजते हैं, जैसे सबसे पुराना जो केव हमें मिलता है, वो मिलता है अजंता केव, जो जिसमें चित्र बने हुए हैं, जिसमें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जातक कथाएँ लिखी हुई तक भी हैं और उनके चित्र भी बने हैं, दृश्यांकन भी है। तो इन जब चीज़ों को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हमारे पूर्वज जो है लिखना भी जानते थे उस समय चित्र भी बना लेते थे, मूर्तियाँ भी बना लेते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब फर्स्ट सेंचुरी में एक बाहरी व्यक्ति आता है कनिष्क और भारत में आके वो बौद्ध मार्ग अपना लेता है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अपनाता है। जो बुद्ध थे, उनकी ख्याति विदेशों में इतनी दूर तक फैल गई, लोगों को ऐसा लगा कि बुद्ध ही सच है, तो बाहर से जितने भी आक्रमणकारी आते थे, इतिहास की एक बहुत बड़ी ये एक ऐतिहासिक घटना है कि बाहर से कोई भारत पे आक्रमण करता था, जी। यहाँ पे आके और यहीं के लोगों से घुल-मिल के रहने लगता था, उन्हीं का धर्म अपना लेता था। इसीलिए अच्छा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोगों ने शकों को, कुषाणों को या फिर पहल्लों को जी। इनको ज़्यादा बुरा-भला कहा, हूणों को इनको बहुत ज़्यादा बुरा-भला नहीं कहा। ये आपस में ही हाँ, घुलकर भारत में रहने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध किनका हुआ? अंग्रेज़ों का हुआ। विरोध जी, किनका हुआ? मुस्लिमों का हुआ। क्यों हुआ? मुस्लिम क्योंकि इन दोनों ने भारत के धम्म को नहीं अपनाया। जी, या हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारत का एक्चुअल जो धम्म था, वो नहीं था। अगर जी, शायद उस समय धम्म होता, तो इस्लाम भी टूट के खंड-खंड होके विखंड हो जाता, वो भी विलीन हो जाता धम्म में। लेकिन अफ़सोस ये रहा कि जब इस्लाम भारत आया, उससे पहले ही बुद्ध मार्ग खत्म हो गया। एक दुष्प्रचार भी ये फैलाया गया है। देखिए मूर्ति कला, इसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। मैं एक-एक करके चीज़ों को जोड़ दूँगा। जी, जब हेनसोंग भारत में आए थे 629 ईस्वी में, जी, तो जब वो पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने उनके मन में एक बड़ी छवि थी, एक बड़ी अच्छी मतलब सोच थी कि आई एम गोइंग टू लैंड ऑफ बुद्धा। मतलब उन्हें ऐसा लग हुँ, रहा था कि मैं बुद्धा के घर पे जा रहा हूँ, उनके देश में जा रहा हूँ। लेकिन जब जी, वो आते हैं, तो अपने नोट्स में लिखते हैं कि बुद्ध की कई जगह मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, कई जगह बिखरी हुई हैं। हुँ, ऐसा लग रहा है किसी ने तबाही मचा रखी हो यहाँ पे। तो देखिए 629 ईस्वी में भारत में इस्लाम नहीं आया हुआ था। ये बात जी, पॉइंट करने वाली चीज़ है। भारत में ऑलरेडी बुद्ध मार्ग को तोड़ने की व्यवस्था मुस्लिम के आने से पहले हो चुकी थी और उससे पहले जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस थे, जगह थे, वहाँ पे चीज़ों को ऑलरेडी तोड़ा-मरोड़ा जा रहा था। जब भारत गुलाम हुआ या फिर जो अफ़गानिस्तान इतना बड़ा जो देश है, जिसको बुद्ध की आज भी मूर्तियाँ वहाँ पे विराजमान हैं, वो जी, सारे देश जो गुलाम हुए, बर्बाद हुए, उसका कारण ये था कि बुद्ध मार्ग से मुस्लिम के आने मतलब मुस्लिम जब आया तब बुद्ध मार्ग नहीं था, वहाँ पे कोई और बैठा हुआ था जो उनका सामना नहीं कर सका। नहीं तो बुद्ध मार्ग जब तक था तब तक उनसे भी खूंखार-खूंखार लोग आए थे। बताइए ये 16-17 घुड़सवार लेके आता था, 22 घुड़सवार लेके आता था, मीर कासिम में जाके नालंदा जला दिया, कहाँ-कहाँ जला दिया। इतनी बड़ी-बड़ी फ़ौज लेकर ये शक, हूण, कुषाण, पहल्लो आए और ये भारत में आके बुद्धिस्ट बन गए थे। तो ये आके भी बन गए थे इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी कम में भी, इसका मतलब ये था कि भारत से बुद्ध मार्ग खत्म कर दिया गया था या पूरी तरह से उसको कमज़ोर कर दिया गया था और कोई नया चीज़ उभर रहा था। ये कौन जी, लोग उभर रहे थे? यही पॉइंट जानना है और किसने देश को कमज़ोर किया? देश को कमज़ोर करने के लिए ये जो उभार आ रहा था, बुद्ध मार्ग जो है लोगों को संगठित करके रखता था। एक जो जैसे इस्लाम को कहा गया कि इस्लाम पूरी दुनिया में इसलिए फैल पाया कि उसने एक अल्लाह पे विश्वास किया, इसीलिए वो फैल पाया। ये चीज़ें प्रचारित की गई हैं। हुँ, उसी हुँ, तरह हुँ, से भारत में भी जब पूरा भारत बौद्धमय था, एक बुद्ध थे, तो पूरा देश एक बुद्ध के नाम पर संगठित था, इकट्ठा था। लेकिन जब हुँ, उसके
टुकड़े होने शुरू हुए, जो ब्रांचेज बननी शुरू हुई, जैसे उसकी जो वज्रयान शाखा थी, वज्रयान शाखा में से जो ये शैव मार्ग निकला, 788 ईस्वी में जो शिव का जन्म होता है, उससे पहले ही उसके जो गुरु वगैरह थे और कुछ लोग और थे जो फूटने लगे थे उसमें से। तो इन लोगों ने जो अपनी अपनी शाखाएं अलग अलग निकालनी शुरू कर दी थी, इन लोगों ने वहीं से भारत कमजोर हुआ। इन्होंने क्या किया, अद्वैतवाद का सिद्धांत ला रहे हैं, फिर बाद में 11वीं-12वीं सदी में द्वैतवाद आ गया है। अब यहाँ से कोई शिव को ला रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ला रहा है, कोई काली ला रहा है 12वीं-13वीं सदी तक। यहाँ से भारत पूरी तरह टूटने लगा। इवन पहला जो आक्रमण हुआ भारत के सिंधु पे, वो हुआ था 712 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन वो सिर्फ सिंध प्रांत ही जीत पाया था, भारत में नहीं घुस पाया था। भारत में तो घुसने, इवन 1124 में जब आता है गजनवी, ये सोमनाथ लूट के जाता है यहाँ से गुजरात से, वो भी लौट जाता है, इवन वो भी लौट जाता है। उसके बाद से ही भारत में आता है, 10वीं 11वीं सदी से भारत गुलाम होना शुरू होता है। तो ये जब भारत में इस्लाम आने की जो शुरुआत होती है ना, ये तब होती है जब पूरी तरह से ये शैव मार्ग का फैलाव होने लगता है। बुद्ध मार्ग की जो संगठित करने की, एक करने की जो क्षमता थी, वो चीज़ खत्म हो जाती है। देखिए, बुद्ध मार्ग में बहुत सारी ब्रांचेज थी, वज्रयान था, महायान था, तंत्रयान आप ले लीजिए या थेरवाद लीजिए, लेकिन इन सब का जो सुप्रीम था वो बुद्ध थे। इन सब जितनी भी मूर्तियां ये बनाते थे वज्रयानी, उसके ऊपर बुद्ध को रखते थे, इसीलिए संगठित था कि इन्हें पता था कि ये सुप्रीम बुद्ध है। लेकिन जब शैव मार्ग आया तो इसमें सुप्रीम जो था वो हट गया, अब वो बुद्ध नहीं रहे, अब ये कल्पना कर रहे हैं कि कोई काल्पनिक एक ईश्वर होगा। और यहां से शुरू हो रही है एक काल्पनिक मूढ़ता। मतलब अब जो राजा है उसको बताया जा रहा है कि कोई एक काल्पनिक शक्ति है, जिससे आप तंत्र मंत्र ये काम करोगे वो आपको वो कर देगा, शक्ति देगा। मतलब यज्ञ हवन कर दो, कुछ इस तरह की कर्मकांड करने लगो तो वो अब जो है आपको कुछ देगा। जब काल्पनिकता यहाँ से जोड़ पकड़नी शुरू होती है, यहाँ से भारत कमजोर होना शुरू हो जाता है। जी। जब तक लोगों को ये पता था कि कोई ईश्वर नहीं है भारत में, हमें जो है सत्य पर चलना है, हमें खुद ही कर्म करना है, तब तक भारत गुलाम नहीं हुआ था। ये पॉइंट सब लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ से शुरू हुआ। अब जब बुद्ध मार्ग भारत से खत्म हो रहा है, तो यहाँ से उनकी मूर्तियां जो पूरे विश्व में फैली हुई हैं, पूरे एशिया में जो फैली हुई हैं, पूरे एशिया में, तो भारत में भी कण-कण में इसी तरह से फैली हुई थी। इन्हीं मूर्तियों को ये जस्टिफिकेशन भी इन्हें देना था कि ये मूर्तियां हैं क्या, तो इसको कब्जाया गया, इसका श्रृंगार करना शुरू किया गया, और यहीं से जन्म ले लिया वैष्णववाद, जो ये वैष्णव आजकल जो कहलाते हैं, शैववाद जो शैव कहलाते हैं, ये लोग यहाँ से जन्म लिए। तो ये कुल मिला के भारत में देवी देवता का जो आविष्कार हुआ है, ये 8वीं-9वीं सदी के बाद से ही यहीं से स्टार्ट हुआ। और वो बुद्ध मार्ग जो खत्म हो रहे थे, वही बुद्ध और बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर बुद्ध, ये जितने थे, इन्हीं के मूर्तियों को ही श्रृंगार करके इन्हीं लोगों ने अपना देवी देवता बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ है देवी देवता। और जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की किताबें लिखी गई, जिसको पुराण कहा जाता है। आप देखोगे ये जितनी पुरानी किताब बताएंगे, वहां पे कहीं पे भी किसी देवी देवता का चित्रांकन नहीं मिलेगा। मतलब वेल डिफाइंड ये सारा चित्रांकन मिलेगा पुराणों में। और पुराण कब लिखे गए? मुस्लिम शासन काल में। बेसिकली जस्टिफाई किया जा रहा था, बुद्ध की जितनी मूर्तियां कब्जाई गई थी, बोधिसत्वों की, अवलोकितेश्वर बुद्ध की, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये किताबें लिखी जा रही थी। और वहीं से जो है शुरुआत हो गई हमारे देवी देवताओं की। हमारे भारत में हमारे जो लोग हैं, हम भारतवासी लोग इतने भोले भाले हैं कि हम क्या करते हैं कि हमेशा ही जो आम होता है ना, उसके आम के गूदे को खाते हैं। हम उसके गुठली से मतलब कभी नहीं रखे हैं। यही कारण है कि हम कभी जान नहीं पाए कि महाभारत और रामायण कब लिखा गया है। सिर्फ यही कारण रहा। और हम लोगों को ये पकड़ा भी दिया गया, जब भी आप उनसे किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि आप आम खाओ, उसके गुठली से मतलब मत रखो। बस यहीं से, यही एक मुहावरे ने हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा सारा इतिहास को कचड़े में डाल दिया।
एक जो दूसरा इसके साथ पॉइंट था वो ये रहा कि लोगों ने कह दिया बीए की पढ़ाई और घास की चराई बराबर होती है। यानी कि जो लड़के आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो तो बेवकूफ हैं। इस तरह से बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। निगेटिविटी डाल दी जिससे हुँ, इतिहास से रुझान ही खत्म हो गया। हुँ, अब इसके बाद एक तीसरा भी पॉइंट रहा कि हमारे जी, जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, अब देखिए जी। पढ़ा रहे हैं साइंस और बात कर हुँ। रहे हैं कि हाँ ईश्वर होता होगा, विमान शास्त्र हमारे ऋषि मुनि जो है ये सब बना दिए थे, वो बना दिए थे। तो ये साइंस पढ़ाने क्यों ये बता रहा है वो बात? क्योंकि आपको फिर उसी चीज़ पे जाना होगा, इनके कास्ट पे जाना होगा कि आखिर इनका ओरिजिन कहाँ है। जब ओरिजिन में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि धर्म विशेष के अंदर एक कास्ट विशेष के लोग जो हैं, ये लोग कुछ इस तरह की मान्यता रखते हैं, उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्प्रेड करते हैं। वो कुछ भी पढ़ लें, रट्टू तोते की तरह उसको पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम जाएँगे, एग्ज़ाम भी दे देंगे, अच्छे मार्क्स ले आएँगे। भारत में तो आपको पता ही है, किसी को इवैल्यूएशन करना हो, किसी के उसका कि आप कितना पढ़े हो, तो वो जाएगा पढ़ लिख के रट्टा मार-वार के वो जाएगा, सारा दिमाग लगा देगा उसमें। जी। इवन थोड़ा-सा दिमाग भी लगा देगा और अच्छे हुँ, नंबर भी ले आएगा। लेकिन हुँ, धर्म पे, इतिहास पे, रिसर्च पे, उसपे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अरे वो तो भगवान जी हुँ। हैं, उसपे क्या दिमाग लगाना है? तो ये एक धर्म विशेष के लोग जो हैं ना, इन लोगों ने सिस्टम को बिगाड़ दिया, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि रामायण और महाभारत कब लिखा गया। अब मैं आज बता ही देता हूँ। जितने जी, लोग सुन रहे हैं सबको मैं बता देता हूँ। जी। देखिए 3 तरह के इतिहास आपको जानने होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो आपके सामने 3 तरह के सबूत पेश किए जाते हैं। जी। एक होता है जो आप स्कूल में जो इतिहास की किताबों में पढ़ लेते हैं, जिसको लिखने हुँ, वाले भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, क्योंकि हुँ। हमारे नेहरू साहब नास्तिक भले ही थे, लेकिन थे वो ब्राह्मण ही। उनके जितने भी साथी थे इर्द-गिर्द, वो सब लोग नास्तिक नहीं थे। अब नेहरू जी अकेले कितना लिखते, कितना करते? हुँ, तो अब आज की जिनकी सरकार है, वो तो उल्टे नेहरू जी को गाली ही देते हैं। तो चलिए हुँ, ठीक है, अगर इन लोगों की ही सरकार उस समय होती तो आपको और कैसा इतिहास मिलता, वो तो पता नहीं कैसा इतिहास मिलता, वो सोचने वाला विषय हो जाता फिर। हुँ, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। अब जो एजुकेशन पे बैठे हुए थे, इसमें से 95% से अधिक ब्राह्मणवादी लोग थे। लोग हुँ, कहते हैं कम्युनिस्टों ने इतिहास लिखा, कम्युनिस्टों ने इतिहास लिखा। मैं कहता हूँ कि ये कम्युनिस्ट और ये जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट छोड़ दीजिए। आप हुँ, सीधे-सीधे देख लीजिए कि उनकी कास्ट क्या है, उनकी मान्यता क्या है। बस इसी से सारा चीज़ हुँ, क्लियरफाई हो जाएगा। तो हुँ, इन लोगों ने इतिहास लिखा, इतिहास में इतनी बड़ी घाल-मेल कर दी इन लोगों ने, इतनी ज़्यादा घाल-मेल कर दी कि पूरा का पूरा इतिहास ही गड़बड़ हो गया। अब बताइए ये मान्यतावादी में आपको कभी पढ़ाया क्या? एक 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ के जब स्कूल से निकल कर आता है, क्या उसे पता होता है भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे जब 10वीं क्लास तक आपको साइंस जो है क्लास 4-5 में आ जाती है, पढ़ाई जानी शुरू हो जाती है। जी, लेकिन बच्चे को 10वीं क्लास बाद भी नहीं पता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपने उसको सिखाया ही नहीं कि सबूत क्या होते हैं, एविडेंस बिल्कुल, क्या होता है। ये आपने कभी उसको न सोचने समझने का आपने उसका बौद्धिक विकास ही नहीं किया। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हमारे लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये कभी भी हमारे लोगों को ना सच जानने देना चाहते हैं, ना आपके बच्चों को इतना तार्किक या रेशनल बनाना चाहते हैं कि वो एविडेंस खोज सके। अरे वो हुँ, किसी भी धर्म, जाति का, मज़हब का हो, सच जानने का तो उसको अधिकार है ना, उसी हुँ, को बिल्कुल। गला दबा देते हैं। अब देखिए इतिहास क्या है? जब इतिहास की किताब आप खोलेंगे तो आप पाएँगे सिंधु घाटी सभ्यता पाएँगे, उससे पहले पाषाण काल पाएँगे, लेकिन सिंधु घाटी जी, सभ्यता का जो वर्णन है, वो 1922-23 से पहले किसी ने भी आज तक नहीं बताया था। पूरा आप साहित्य उठा लीजिए, संस्कृत ग्रंथ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मेहुला इनका कहीं पे भी ज़िक्र नहीं मिलेगा। पाली साहित्य पूरा उठा लीजिए। अब पाली जी, साहित्य में एक बहुत बड़ी घाल-मेल हुई है कि कहा जाता है कि भाई पाली साहित्य तो 10वीं 11वीं सदी में इन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया, इनकी किताबें सारी जला दी गई, इनकी 70-70 यूनिवर्सिटियाँ जला दी गई, ख़त्म कर दी गई, किसी तरह से ज़मींदोज़ कर दी गई। तो चलो इनका इतिहास नष्ट हो गया, तो हो सकता है कि उसमें वर्णन होता, तो वो हुँ, चलो नहीं मिलता है तो इनको हटा देते हैं। जैनों को, बौद्धों को छोड़ देते हैं, भाई इनका तो हुँ, सिस्टम ही ख़राब कर दिया गया। लेकिन भाई हुँ, साहब आप जो दावा कर रहे हैं रामायण और महाभारत का, आपको तो सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो का पता होना चाहिए था। अरे सिंधु बिल्कुल। घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में घोड़े के प्रमाण तक नहीं मिले हैं। एक जो पोनीटेल की बात हो रही है, वो पोनीटेल जी, पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, 50 रिसर्च ने ये दावा ठोक दिया कि नहीं वो तो सूअर का है, कोई बोल रहा है नहीं वो बैल का है, कोई कह रहा है खच्चर का है, कोई कुत्ता का बोल दिया।
कोई भालू का बोल रहा है, एक किसी ने कहा नहीं पोनी टेल भी हो सकता है, क्योंकि उसके दांतों के एनिमल्स की जो डीएनए चेक हुई है उससे ये प्रोबेबिलिटी आती है, इतना परसेंट मैच कर रहा है। तो इतना परसेंट किससे मैच कर रहा है? सुअर से मैच कर रहा है, गधा से मैच कर रहा है, खच्चर से मैच कर रहा है, घोड़े का तब भी प्रमाण नहीं है वहां पे। तो उसको देखिए, लेकिन वहां पे हाथियों के प्रमाण मिल रहे हैं, बैलों के प्रमाण मिल रहे हैं, भैंसों के मिल रहे हैं, वहां पे सांडों के मिल रहे हैं, सबके प्रमाण मिल रहे हैं, हिरण के मिल रहे हैं, लेकिन अब जी, बाघ के मिल रहे हैं, लेकिन आप ही के घोड़े का ही प्रमाण नहीं है इतनी फ्लुएंटली। और आप बता रहे हैं कि रामायण महाभारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले किसी वेदव्यास ने लिख दिया। ये कहाँ की मूर्खता है? जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाषा आज तक हम नहीं पढ़ सके, आपके पूर्वज उसके पहले की भाषा पढ़ लिख के बैठे हुए हैं यहाँ पे। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं ये लोग। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या उस समय तक की भी लिखावट का कुछ भी पता नहीं है। अब बात आती है कि इसके बाद का जो काल है, बुद्धा तक का काल, उसमें की किसी भी लिखावट का पता नहीं है। जो पूरी तरह से क्लियर लिखावट मिलती है हमें, वो मिलती है सम्राट अशोका के समय में, जब वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। बहुत सारे लिखवाए होंगे, जिसमें से 35 से ज्यादा तक हम लोगों को मिल चुके हैं सिर्फ सम्राट अशोक के। और पूरी दुनिया की सबसे हैरतअंगेज ये घटना है कि किसी एक सम्राट के इतने ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हों। ये अब तक का आश्चर्यजनक घटना है। इतना वो बंदा जो है उस समय इतनी चीजें लिखवा रखा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो सबसे पुरानी भाषा है वो प्राकृत पाली प्राकृत है, सम्राट अशोक के अभिलेख से पता चला। वहां से हमें पता चला कि वो जो लिखावट हुई है वो धम्मा लिपि है। उससे पहले की जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पुरानी जो पढ़ी जा सकी है उसको धम्मा लिपि कहा गया है, जिसको ये लोग ब्राह्मी कह के, उसका जो ब्राह्मणिकल होता है ना, शब्दों का ब्राह्मणीकरण कर देना, वो कर रखे हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने उसको क्लियर कट कहा है कि यह धम्म लिपि है। एक बार नहीं, 4 बार कहा है। समुद्रगुप्त ने तीसरी चौथी सदी में समुद्रगुप्त भी कहा गया कि हाँ ये धम्मा लिपि है। उसने भी इसको ब्राह्मी ब्राह्मी नहीं कहा है, ये लोग उसके भी वो कर रखे हैं। तो यहाँ से हमें ये चीजें पता चली कि ये हमारा ये था, इतिहास था, ये लिपि और भाषा थी। अब जो हम इधर जैसे जैसे आगे आते हैं, खोजते चले जाते हैं कि भाई हमें कुछ तो पता चले कि कैसे रामायण और महाभारत कहाँ से हमें कुछ एक सिंगल एविडेंस तो मिले कि हम पता लगा सके। तो सम्राट अशोका के इंस्क्रिप्शन में कहीं इनका कोई जिक्र नहीं। 7 किताबों का जिक्र किया, वो सातों की सातों किताबें जो हैं बुद्धिस्ट ग्रंथों में आती हैं। जो बुद्ध की रचनाएं होती हैं बौद्धिस्टों की, उन 7 किताबों का भी उनने जिक्र किया। उन किताबों में न कोई वेद का नाम था, न उपनिषद का नाम था, न इनके रामायण महाभारत किसी का नाम नहीं था। अब आती है इसके बाद से जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है, इनका टंकन मिलता है ईसा से 200-300 साल पहले का अजंता की गुफाओं में, जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट गुफा है, बुद्धिस्ट कैव है। उस कैव में कई जातक कथाओं के बारे में लिख भी दिया गया है, लिखित प्रमाण मिल गए हैं, और चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें आती है एक घत जातक कथा आती है, जिसमें पूरा कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण नहीं, वासुदेव का वर्णन है। कृष्ण शब्द ही नहीं था। कृष्ण शब्द 10वीं सदी के बाद आया है, 11वीं सदी के बाद आया है। अलबरूनी के समय तक भी कृष्ण शब्द नहीं पाया गया। तो ये वासुदेव शब्द का आया है। वो जो खत जातक कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें बलराम भी मिलेगा, अर्जुन भी मिलेगा, 10 भाई मिलेंगे पूरे के पूरे। वो कथा क्या को बात करें सर? हाँ मतलब हाँ हाँ इनके सारे कैरेक्टर जातक कथाओं में मिलते हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो मैंने अभी सिर्फ एक कहानी का घत जातक कथा बताया। अभी तो आपको साम जातक कथा भी है, जिसमें पूरा श्रवण कुमार जो इन्होंने बना रखा है, वो पूरी कहानी मिल जाएगी उसमें। पूरी कहानी A to Z। और ये सारे के प्रमाण मिल चुके हैं ईसा से 200 साल पहले जातक कथाओं के, जो बुद्धिस्ट के अजंता केव में हैं, और आज तो रिटन फॉर्म में उपलब्ध हैं। आप ये चाहे किसी भी वर्जन में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, किसी भी वर्जन में पढ़ लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और इसी तरह से उसमें दशरथ जातक कथा है। उस दशरथ जातक कथा में जो ये राम है वो बोधिसत्व राम है, और ये राम जो है जंगल में, इसको भी वनवास होता है 12 साल का। ये जंगल में जाता है, इसकी बहन सीता है, सीता भी जाती है, और इसके 2 भाई हैं। एक भाई लक्ष्मण है, एक सौतेला भाई है भरत। शत्रुघ्न इसमें नहीं है।
पूरी तो ये कहानी जो है मतलब पूरी कहानी वहाँ से उठाई पूरी गई। कहानी, आप पूरी सिर्फ कहानी ही देखिए। सिर्फ जो वहाँ जी यहाँ पे पत्नी है वो, वहाँ पे वो उसकी सिस्टर है। सिस्टर है, बहन है। अरे! जी, जी, जी। ये इतना पूरी कहानी ही इन लोगों ने कॉपी पेस्ट मार ली। और देखिए जो एवोल्यूशन होता है ना, जो जी। विकासवाद होता है वो क्या जी, कहता जी। है, पहले जो चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सपेंड होती जाती हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है और एक्सपेंड होते जाता है। तो जी। जातक कथाओं की जो कहानी है, छोटी-छोटी कहानी है कि राम जंगल अरे! गया, जंगल में से भरत गया मनाने के लिए, तो सीता और हाँ। लक्ष्मण 9 साल पर चले आए, 3 साल ओह! और अधिक काट के राम चला आया, हुँ, फिर राजकाज हुँ, करने लगा, बस खत्म हुँ। कहानी। कोई अच्छा, इसमें अच्छा। हिंसा नहीं, हाँ, कोई हिंसा नहीं, क्योंकि बुद्धिस्ट और जो जैनों की कहानियाँ होती है, इसमें हिंसा बहुत कम होती है। इनमें हिंसा अ लगभग नगण्य होती है। और अच्छा जब सर, इन लोगों ने हाँ, हाँ, जी, जी। जी, मैं ये चाह रहा था कि साथ के साथ आप ये भी क्लियर करें कि वो कहानियाँ जो बौद्ध की हैं जातक कथाओं के बारे में भी एक बार ये बता दें कि वो खुद क्या है? वो उनका इतिहास है या हाँ, सपोल हाँ, कहानी मतलब जी, किस जी। कारण है सिर्फ? जी, जी, जी। जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जी, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो जातक कथाएँ हैं, जी। तो जातक कथा उसका नाम ही उसने लिख दिया है कि ये कथा है। हाँ, हाँ। उसने कोई भी अपने आप को हिडन सीक्रेट एजेंडा नहीं रखा है। जैसे जी। पुराण का मतलब होता है पुराना, उसने नाम ही रख हुँ, दिया पुराण। तो अब लोग उसको पुराण को पुराना कितना पुराना? अरे भाई तुम मुस्लिम शासन हुँ, काल में लिख रहे थे तो डेट तो उस पे लिख देते। लेकिन हुँ, जो हुँ, जातक कथाएँ लिखी गई हैं, इनका पूरा हुँ। डेटा है। क्योंकि जब अच्छा। अजंता की केव्स में मिलती हैं, तो वहाँ से जब हुँ, इनकी थर्मोल्यूमिनेंस कराई जाती है, तो पता चलता है कि ईसा से 200 साल पहले, 250 साल पहले ही जातक कथाएँ शुरू हो गई थी लिखनी। वो लिखी गई हैं 10वीं सदी तक भी, लेकिन शुरू उसी समय से हो गई थी। तो ये और जब उसपे जो प्रमाण मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, उनकी सबकी आप थर्मोल्यूमिनेंस कराएँगे ना, उनकी जो शब्दावली होती है अक्षरों की, वो जब चेक करेंगे धम्मा लिपि की, क्योंकि इनके ऑलरेडी मिलते हैं। सम्राट हुँ, अशोक के जो हुँ, धम्मा लिपि है उसकी लिखावट, गुप्त काल हुँ, की लिखावट, फिर सबकी लिखावट आप पकड़ेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे ना कि किस राजवंश की ये लिपि में ये लिखी गई है, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। लेकिन इनका अपना कुछ लिपि ही नहीं है, इनकी अपनी कोई लिखावट नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, इसीलिए इनका कुछ नहीं मिलता आज तक। कहने को तो इनके ऋषि-मुनि बहुत ज्ञाता थे, बस लिखने-पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ और गँवार थे। आज की शब्दावली में जिसको ना लिखना आता हो, ना पढ़ना आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसी को तो कहते हैं। हुँ। तो उस समय बौद्ध लिख रहे थे, जैन लिख रहे थे, पूरी दुनिया लिख रही थी, फ़ारसी अपने यहाँ लिखवा रहा था, सिकंदर उधर लिखवा रहा था, पूरी दुनिया अपने-अपने यहाँ लिखवा रही थी। इनके हुँ, ऋषि-मुनि अनपढ़ थे, ये कुछ तो लिख ही नहीं पाते थे। इसका एक ही हुँ, मतलब है कि ये थे ही नहीं उस समय, इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये सब के सब जो है, ये बौद्ध मार्ग, जैन मार्ग, समण संस्कृति का ही हिस्सा थे। बाद में हुँ, ये ब्रांच बन के निकले हैं 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं सदी के बाद। जो मैंने इसके पहले जो उत्तर दिया था, वो यहीं से जी, प्रोसीड होता है। तो जब ये निकले हैं यहाँ से, जी। तो इन्हीं जातक कथाओं को अपना इन्होंने पूर्वज माना। देखिए हुँ, इस्लाम जब आया है मक्का से बाहर, हुँ, तो उसके पहले उसने जीसस जो थे या मूसा थे या अब्राहम थे उनको अपना पूर्वज माना, भले ही वो जी। इस्लाम फ़ॉलो कर रहा है। तो हुँ, हुँ, इनने हुँ, भी वही किया है। हुँ, इनने भी जो बौद्धों से ही ये ब्रांच बन के निकले हैं बाहर, तो इन्होंने इनकी जो कहानियाँ थी जातक कथाएँ, उनको ही अपना मान लिया और उसको अब कथा की बजाय देखिए बौद्धों ने तो लोगों को शिक्षित करने के लिए वो दिया कि अगर आपके साथ कोई ऐसी विपदा आ जाए कि आपको जंगल में रहना पड़ जाए और आप जो है 12 साल का वचन दे आए हैं, तो क्या आप उससे हुँ, पहले लौट आएँगे? मतलब तरह-तरह की शिक्षाएँ थी, वो शिक्षा देने के लिए बनाते थे। बुद्ध का हुँ, नाम ज़बरदस्ती उसमें जोड़ देते थे क्योंकि लोगों को बुद्ध पे इतना अटल विश्वास था, लोग मानते थे कि पूरी दुनिया में अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। हुँ, बुद्ध का नाम आ गया दैट इज़ ओके आँख बिलीव लोग कर लेते थे, मतलब बुद्ध का इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी। उस हुँ, क्रेडिबिलिटी को भुनाने के लिए इन लोगों ने बुद्ध का जातक कथाओं में इस्तेमाल किया, सिर्फ़ लोगों को शिक्षित करने के लिए, अन्यथा उसका हुँ, कोई इतिहास से लेना-देना नहीं है। हुँ, जी, ये चीज़ है। अब क्या होता है कि इन्हीं जब ब्रांच बन के निकले, तो इन्होंने उन कहानियों को अपना ही माना और जैन भी जो थे, इनका भी बुद्ध मार्ग से ही लगभग-लगभग जुड़ाव रहा है। आप हुँ, अभी भी देखोगे जहाँ-जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ निकलेगी, 50-100 निकलेगी या उनका कोई चीज़ निकलेगा, वहाँ छोटा-सा एक जैन का भी निकल जाएगा, इनका भी। इनको भी अरहंत कहा जाता है बुद्ध मार्ग का।
जैसे आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती थे, ये तो बौद्ध और जैन को एक ही मानते थे कि दोनों एक ही थे, लेकिन दोनों एक नहीं थे। जैन मार्ग जो है थोड़ा सा अलग था, अलग भी हुआ है, लेकिन ये शुरू में बौद्ध मार्ग के से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसीलिए जैन मार्ग का अपना स्वतंत्र एविडेंस ईसा पूर्व का नहीं मिलता है, इसके बाद में मिलते हैं। लेकिन ईसा पूर्व के एविडेंस जो हैं बौद्धों के बहुत जबरदस्त मिलते हैं, जैनियों का नहीं मिलता है। जैन जब ब्रांच भी अलग होती है ना बुद्ध मार्ग से, थोड़ी सी जब अलग होती है या जब अपना रूप लेती है, तब इनके प्रमाण ईसा के बाद शुरू हो जाते हैं। तो इनके भी एविडेंस मिलते हैं। ब्राह्मणिकल का एविडेंस मिलता है सीधे 10वीं सदी के बाद और 11वीं सदी के बाद, 9वीं सदी के बाद, वहां से इनका शुरू होता है। तो ये जब ये लोग जब जैन भी इनसे निकलते हैं बाहर, तो ये भी जातक कथाओं को एक्सपेंड करते हैं। और जैनियों ने ये 5वीं 6वीं सदी तक इन लोगों ने भी बौद्ध की जो जातक कथाएं थी उनको एक्सपेंड करके अपनी जैन रामायण बना ली, जिसमें इन्होंने सीता को अब बहन की बजाय उसकी वाइफ बना दिया। लक्ष्मण जो है उसको सुप्रियोरिटी दे दी राम से भी ज्यादा, वो रावण की हत्या अच्छा। कर देता है। हाँ, जैन रामायण में रावण की हत्या कौन करता है? तो ये करता है, लक्ष्मण करता है। रामायण मतलब जैन 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 धर्म के अंदर भी रामायण जैसी कोई चीज है? हाँ हाँ हाँ, इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि जब कोई ब्रांच बनती है या किसी चीज से डिवीजन होता है, तो जहां से डिवीजन होता है उसके पहले वाले तो कॉमन होते हैं ना, दोनों के कॉमन होते हैं। तो जैन भी जब पूरी तरह से इनसे समण संस्कृति से बौद्ध मार्ग से अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंसी लेते हैं ईसा की 3री 4थी सदी बाद, तो वहां से इन लोगों ने भी उस चीज को कॉमन माना। जो बौद्धों की जातक कथाएं इन लोगों ने जो रची थी, उसको इन लोगों ने अपना माना और उसको और एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड करके अब उसमें जटायु आ जा रहा है, अब एक किरदार को लाते हैं रावण, जो इसको हर के ले जाता है सीता को। और वहां पे जैसे जो ब्राह्मणों का है, जहाँ पे ये हिरण को मारता है, हिरण की मार के हत्या कर देता है राम, और लक्ष्मण उसको बचाने जाते हैं। लेकिन जैन रामायण में ऐसा नहीं है हिरण उरण की घटना, उसमें हत्या की घटना इस तरह की नहीं आएगी। क्योंकि जब हत्या की बात आएगी तो वहां शिकार खेलने की बात आ जाएगी, मांस हो जाएगी कि राम तो फिर शिकार कर रहा है, मांसाहार की बात कर रहा है। तो वहां पे ये घटना से नहीं है, बहुत चेंज है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बौद्धों की जातक कथाओं को पहले एक्सपेंड किया जैनियों ने, जैन रामायण बनाई। फिर जैनियों के बाद से जब ये निकलते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम, तो उसने इसको और एक्सपेंड करके वल्गर बना दिया, मतलब अश्लीलता उसमें ला दी। सीता का चरित्र जो है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ये वज्रयान से निकले हुए थे, और वज्रयान में जो है वहां से बहुत सारी मूर्तियां और तरह तरह की चीजें बनने लगी थी। तो इन लोगों ने, जो शैव मार्ग है ये देवदासी रखते हैं, ये लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं देवता के नाम पे। और बुद्ध मार्ग में तो ये चीज था कि भाई स्त्री, वो तो अपनी पत्नी तक को भी छोड़ दिए थे, अलग रखते थे, कभी शोषण, स्त्री शोषण की चीजें नहीं लगी थी। लेकिन ब्राह्मण धर्म में स्त्री शोषण का इनका चस्का लग गया था, इनके बाबाओं को ठरकी बन गए थे। तो इसीलिए इन लोगों ने जो ये रामायण लिखनी शुरू की, तो सीता के चरित्र का बहुत ही हनन किया, द्रौपदी के चरित्र का बहुत हनन किया। इनकी सारी किताबों में जो स्त्री का चरित्र दिखाया जाता है वो यही कारण है। और इस चीज, जब बुद्ध मार्ग था, प्योर बुद्ध मार्ग, उसमें ये लोग बचे रहे, क्योंकि बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मान दिया था। वो खुद कलंक न लगे इसलिए भी दूर रहते थे स्त्रियों से, ये इतना तक था। तो ये चीज वो हो गए। तो आप यहाँ से तो एक चीज आपको पता चल गया होगा कि रामायण और महाभारत का अस्तित्व कहाँ से आया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये हो गया। कॉपी पेस्ट है टोटल। हाँ, टोटल कॉपी कॉपी पेस्ट। पेस्ट है। हाँ, बस खाली कैरेक्टर इधर का उधर कर लिया बस। नहीं, रिश्ते बदले हैं, कैरेक्टर भी वैसे के वैसे ही हैं, खाली रिश्ते बदले हाँ हैं। हाँ, हाँ, रिश्ते बदले। हाँ। तो सर मेरा अगला सवाल जो है वो है, हाँ, बुद्ध से पहले लोग किन शक्तियों को मानते थे? मतलब क्या उससे पहले भी लोग किसी ना किसी की तो उपासना करते होंगे? किस तरह के मतलब उनके देवी देवता थे, वो भी थोड़ा सा एक बार बता दें तो थोड़ा सा। और एक चीज और, हाँ, अभी एक भाई ने सवाल किया था कि जातक शब्द का अर्थ क्या है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो बहुत बार ये शब्द आता है जातक कथाएं, तो इसका जातक का मतलब भी एक बार थोड़ा सा सरल शब्दों में पता लग जाए तो लोगों को अच्छा रहेगा। देखिए, जातक का मतलब लोग बोल देते हैं कि इसका मतलब जन्म से होता है, कुछ जी लोग बोल देते हैं पुनर्जन्म से होता है, और कुछ लोग जी। बोलते हैं बालक से होता है। हम्म बेसिकली जातक कथा का मतलब ही है कि बच्चों को जब शिक्षित करने के लिए, लोगों को शिक्षित हम्म करने के लिए कथाएं बनाई गई, तो इसको हम्म जातक कथा कहा गया लोगों का। कुछ हम्म लोगों ने इसका बोल दिया कि ये जन्म की कथाएं हैं,
जिनको पुनर्जन्म से जोड़ना होता है वो पुनर्जन्म में घुस जाते हैं, जिनको लोगों को हम्म। शिक्षित बनाना होता है वो बालक कहते हैं कि ये बालकों के लिए बनाई गई है। तो सबने अपना अलग अलग मीनिंग निकाल रखा है इसका। लेकिन ये सिर्फ कथाएं हैं। जो भी इसको ओके। इतिहास बोलता है या तो वो मूर्ख है, महामूर्ख है, या फिर वो अ, कहीं किसी आईटी सेल का बंदा है जो जबरदस्ती का उसे मतलब जी। आलोचना करने के शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, तो जबरदस्ती जी। उसको हिस्ट्री बनाकर और उसमें से आलोचना करने का प्रयास कर रहा है। जी, जी। हाँ, तो सर वो बुद्ध से पहले लोग किस तरह की उपासना किया करते थे? इस आपके इतिहास में अच्छी समझ है और मुझे लगता है जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, जिस हिसाब से आप बताते हैं, तो बहुत पीछे तक का आपने इतिहास पढ़ा है। तो बुद्ध से पहले लोग किस तरह की पूजा, प्रार्थनाएँ और उपासनाएँ किया करते थे? सर वो थोड़ा-सा एक बार क्लियर कर दीजिए। जी, जी। देखिए, अब बुद्ध से पहले जब आप त्रिपिटका पढ़ेंगे, त्रिपिटक, तो जी। उसमें आपको पूर्व बुद्धों का ज़िक्र आएगा। जी। तो कई सारे जैसे कोणागमन बुद्ध थे, विपस्सी बुद्ध थे, तो इस तरह के बहुत सारे नाम आते चले जाएँगे। आज की डेट में 28 कहे जाते हैं कि पूर्व बुद्ध थे। विवेकानंद थे, ब्रिटिश काल में उन्होंने कहा कि 25 बुद्ध थे। 25 बुद्धा कहा था उन्होंने कि बुद्ध के पहले 25 बुद्ध थे। और जो भरहुत स्तूप हुआ है, अजंता स्तूप है, उस पर भी आपको 7-7 बुद्धों के लिखित 5 बुद्धों के लिखित नाम और 7 की मूर्तियाँ डिफरेंट ये मिल चुका है। हुँ। इसके अलावे जो सम्राट अशोक थे, उनका जो ये था जब वो गए थे लुम्बिनी में, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके अलावे और भी कई जगहों पे गए थे, तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे भी लिखा है कि हम इस चीज़ की ना मरम्मत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे स्तूप बनवा रहा हूँ या यहाँ पे पिलर बनवा रहा हूँ। उन्होंने ये शब्द लिखा कि मैं इसकी ना मरम्मत करवा रहा हूँ, यानी कि सम्राट अशोक से भी पहले वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था। हुँ। तो जब हाँ, स्तूप वगैरह बने हुए थे। जी। और जब फाहियान आते हैं भारत में 4th और 399 ईस्वी में, तो वो लिखते हैं कि वो उन जगहों पे गए थे, उन जगहों पे जो बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे, उनका नाम लिखा है कि ये बुद्ध थे, उनके जगहों पर भी घूमा है। और उन्होंने बुद्ध से भी पहले का समय दिया है कि कितने 1000 साल पहले इतने पहले का बुद्ध थे। मैं अपनी चाइनीज़ जो उनका कैलेंडर था उसके हिसाब से बताया। तो इस तरह से जो है ना, बुद्ध के पहले कई सारे बुद्धों के एविडेंस एक जगह से नहीं, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ एक किसी ने लिख दिया है किताब में, नहीं। विदेशी ट्रैवलर्स, रॉक इंस्क्रिप्शन, जो पेंटिंग्स होती है, जो आर्कियोलॉजी होती है, और रिटेन फॉर्म में इनकी जो त्रिपिटका है उससे इतनी जगह से वेरीफाई हो चुकी है कि ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि बुद्ध से भी पहले बुद्ध होते थे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि तो क्या उनके पूर्व जन्म के थे? नहीं, पूर्व जन्म के नहीं थे। बुद्ध जो है एक उपाधि होती है। जो सुगत देव थे, सुगति नाम था जिसको इन लोगों ने बिगाड़ कर सिद्धार्थ बना दिया है। तो जो सुगत थे, इन हुँ। सुगत का नाम बुद्ध नहीं था। जब हुँ। इनको ये माना गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जब इन्होंने डिक्लेयर्ड कर दिया कि देखिए कितनी खूबसूरत सभ्यता थी भारत की, कि एक हुँ। बंदा जो है 6 साल रिसर्च करता है, आज भी लोग पीएचडी में 3 से 5 साल लगाते ही हैं। तो हुँ। वो बंदा 6 साल तक रिसर्च करता है और उसके बाद से ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, मैं अब ज्ञान की प्राप्ति मतलब अब मैं जो जानना चाहता था वो सारे सवालों का हल खोज चुका हूँ। और पब्लिक जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती है कि हुँ। हाँ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और फिर फ्लो देखिए, उसके बाद से लोग उनको एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो ये जो बुद्ध उनको कहा गया, यानी कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ही इज़ द वेल एजुकेटेड पर्सन। उस समय के वेल एजुकेटेड पर्सन, या वेल जो कह सकते हैं कि फिलॉसफी के जो देने वाले थे, वो थे। तो बुद्ध जो है इसका मतलब उपाधि थी। यानी कि उनसे पहले भी जो सबसे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन रहे होंगे लोग, उनको बुद्ध कहा जाता था, उनको पूर्व बुद्ध कहा गया है, ना कि हुँ। बुद्ध के पिछले जन्म, ये सब नहीं है। जी। तो ये चीज़ें थी। तो इसका मतलब है कि जो श्रमण संस्कृति थी भारत की, जी। वो बुद्ध के पहले भी थी, और हुँ। तरह-तरह के बुद्ध थे, उन लोगों को लोग फ़ॉलो करते हुए आ रहे थे। और हुँ। जो मांस, मछली और पशुओं का खाना ये सब होता था। प्राचीन काल के लोग जो है पशुओं पे आधारित थे, कृषि भी होने लगी थी, तो पशुओं हुँ। को भी खाते थे। लेकिन हुँ। जो बुद्ध थे और जो जैन की परंपरा रही है,
ये लोगों ने इस पर थोड़ी रोक लगाई कि अब हम लोग थोड़ा सभ्य हो चुके हैं, इन पे भी थोड़ी रहम करनी चाहिए। जैसे हमें जीवन मिला है वैसे इन्हें भी जीवन मिला है, तो हम लोगों को कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। बुद्ध ने थोड़ी सी छूट भी दे दी थी कि आप खा भी सकते हो मरा हुआ मिल जाए तो। तो अच्छा, इसका अच्छा। मतलब ये था कि भारत में श्रमण परंपरा पहले से थी। इन लोगों से पहले श्रमण परंपरा थी, लोग उनको फॉलो करते आ रहे थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उसमें जी, हमें कहीं भी एक टेम्पल नहीं मिला। स्तूप मिल गया, बहुत सारे जी। स्तूप मिल गए, बड़े स्तूप मिल गए, छोटे स्तूप मिल गए। छोटे स्तूप को कुछ लोग जो है शिवलिंग बता देते हैं, हाँ, हाँ, बेवकूफ हाँ, लोग। वो बहुत सारे लोग बहुत स जगह मैंने देखा कि वो उनको शिवलिंग वगैरह बता रहे हैं और इस बात पे भी हाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि बौद्ध इनको स्तूप बता देते हैं। हाँ, स्तूप बता देते हैं। और जो बड़ा वाला स्तूप मिला है, जो बड़ा हुँ, वाला सिंधु घाटी का वो मिला है, उसको क्या हुँ। कहेंगे? वो बड़ा शिवलिंग मिल गया है। मैं अभी निकाल के दिखा ही देता हूँ। ये जो हाँ, सिंधु कीजिए। इंडस वैली जो है, इसको अभी जी, आप जी। स्क्रीन पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ओके कीजिए। तो आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो बड़ा सा दिख रहा है, जी, 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 ये जी, क्या ये है वाला। ये? ये तो, हाँ। हाँ, ये तो अब शिव शिव का लिंग इतना बड़ा हो गया आप तो। नहीं, और इसके नीचे नहीं, जो है ये तो कमरे बने पॉसिबल नहीं। हुए हैं। हाँ, इसके नीचे कमरे बने हुए हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। डीडी हो कौशंबी सक जो है इतिहासकार है, वो लिखे हो हुए हैं कि सक यहाँ पे भिक्षु रहते थे, बगल में वो था, नहाने वाला स्थान था। ये परंपरा आज भी है, नहाने वाला स्थान होता है, उसके बगल में स्तूप बनते हैं, जिसको इन लोगों ने अब टेम्पल बना लिया है। हाँ, एक बात आप क्लियर जान जाइए कि जिसको ये शिवलिंग बता रहे हैं उसकी साइज देख लीजिए। दो तरह की यहाँ पे चीजें मिल रही हैं। जी, एक तो बहुत भयंकर विकराल रूप से स्तूप मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, और जी, बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने बनते हैं। तो जी। स्तूप भी छोटे छोटे खिलौने के रूप में वहां पे बनता था, और हुँ, खिलौने ही बनते थे। टेम्पल जी। का, स्टेचू हुँ, का अपना इंडिपेंडेंट कोई प्रमाण नहीं मिला है। जी, अगर स्टैचू मिलेगा आपको, छोटे-छोटे जी, मूर्तियाँ जी, मिलेंगी, तो ऑफ कोर्स टेम्पल भी होना चाहिए। जी, जी, जी। भारत में जितने भी इन लोगों के शिवलिंग रखे गए हैं, क्या स्वतंत्र हुँ, जगहों पे रखे गए हैं या टेम्पल में रखे गए हैं? हुँ। टेम्पल में रखे गए हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो टेम्पल, हाँ, तो टेम्पल सिंधु घाटी सभ्यता में मिला ही नहीं है। बिल्कुल, अच्छा। ये बेवकूफ़ लोग जैसी बातें करते हैं कि वो है ये। हुँ, अरे शिवलिंग जो है, शिवलिंग के हुँ, लिए आपको शिव शब्द भी तो मिलना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि शिवलिंग है वो? हुँ, हुँ। हाँ। आप जो है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है, उसके बाद से स्तूप कौन बनवाता था? उसके बाद से स्तूप बुद्ध मार्गी ही तो बनवाते थे, हुँ, जैनी भी तो नहीं बनवाते हैं। हुँ, बुद्ध ही मार्गी बनवाते हैं स्तूप। तो ये परंपरा कौन ढोते हुए लेकर आया यहाँ से, सिंधु हुँ, घाटी सभ्यता से? हुँ, बचे-खुचे हुँ, यही हुँ, तो लोग न रहे होंगे, इन्हीं की परंपरा आ रही थी, पूर्व बुद्ध थे, ये लोग अपनी हुँ, परंपरा को ढोते हुए आए। तभी जो यहाँ पे वो जो पृष्ठ जिसको ये लोग कहते हैं, जिसके कपड़े पहनने का तरीका बुद्ध की तरह है, या जो हुँ, बैठा हुआ है तरह-तरह की मूर्तियों में जो बैठा हुआ है, हुँ, पशुपतिशील जिसको ये कहते हैं, ये हुँ, नाम इन लोगों ने चेंज किया है बस। अब आपको मैं हुँ, दिखा देता हूँ लगे हाथ, ताकि क्लियर ही हो जी, जाए। जी, ये जो है, इसको आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी, जी, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है फ़ोटो, इसमें जी, देखिए ये जो कपड़ा, ये इसने जो रैपिंग की है कपड़े की, जी। ये ऐसे तरीके से कौन कपड़ा पहनता है? हुँ, हुँ, बताइए, हुँ, ऐसे ऐसे तरीके से 2 ही लोग पहनते हुए पाए गए हैं। एक तो बौद्ध मार्गी पहनते हुए पाए गए हैं, और दूसरा जो है रोमन भी पाए गए हैं। लेकिन रोमन का जी, जो जी। कल्चर आया है वो बुद्धों के बाद में एस्टेब्लिश हुआ है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, जो परंपरा सिंधु घाटी से कौन ढोते हुए आया है? यही लोग ना ढोते हुँ, हुए आए हैं। हुँ, 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 तो हुँ। जिनकी जो परंपरा थी, एक नहीं इतने ज़्यादा सबूत हैं, बस बताने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये हुँ, लोग जो है आईटी सेल में अपने बहुसंख्यक होने का फ़ायदा उठाकर इस फेक हुँ, न्यूज़ फैलाते रहते हैं। अब हुँ, लगे हुँ। हाथ आपको मैं कुछ और सबूत दिखा देता हूँ, आप तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा बस। जी, जी, जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इनका हाँ, शिवलिंग की यहाँ पे बात आ ही गई है, जी। तो चर्चा होनी ही चाहिए। हाँ, ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। शिवलिंग, गुप्तकाल, हाँ, वैशाली, ये इन वैशाली। लोगों ने, हाँ। हाँ, इन लोगों ने अपने म्यूज़ियम में लगा रखा है, इसको बता रहे हैं वाह शिवलिंग। जी वाह! क्या बात है। ये अब 3 ये इस फ़ोटो, अच्छा हाँ, 3 ये इसमें इसमें एक चीज़ 3, और एक चीज़ और एक चीज़ और है इसमें 3 तरफ बुद्ध है
तो 4 तरफ है, पीछे भी है, पीछे भी अच्छा, है। पीछे भी है। तो वो ब्रह्मा वाला जो 3-4 हाँ, तो सर जो होते हैं ब्रह्मा के, जी, 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 वो जी, भी फिर वो उसी उस को। पे भी हम आ जाएँगे। ओके। नहीं, नहीं, उस पे भी हम आएँगे कि ब्रह्म का शब्द कब आया है और ब्रह्मा कब आया है। जी, जी, बेसिकली जो धम्म लिपि है, जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, जो पाली है, जी। उसमें कभी ये शब्द ये ब्रह्मा जो है, ब में आधा र, ब्रह्म लिखा ही नहीं जा जी। सकता है। हुँ, ये शब्द तब आया है जब संस्कृत आ गई है और बाद में जब विकास हुआ है, इन हुँ, लिपियों का विकास हुआ है, तब जाके ये शब्द पॉसिबल हुआ है लिखना। उस समय तक ये था हुँ, भी नहीं। ब्रह्म और ब्रह्मा और उसके 4 मुँह, ये सब नहीं होते हैं। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है, इसमें आप फिगर देख के आपको लग रहा होगा कि ये बुद्ध की तरह हुँ, आकृति है, लग हुँ, रहा हुँ, होगा। हुँ, हुँ, कान-वान हुँ, देख लीजिए, लंबे-लंबे से दिख रहे हैं, कान दिख रहे हैं और जी। बीच में एक गोल सा है और उसके चारों तरफ 4 मूर्तियाँ हैं। इसको हुँ, ये हुँ, क्या कह रहे हैं? शिवलिंग है। आज चले हुँ, जाइए जितने टेम्पल हैं इनके, या ये हुँ, जितने मॉडर्न कला के टेम्पल बनाते हुँ, हैं, या पुराणों में इन्होंने शिवलिंग की जो व्याख्या की है, थोड़ा हुँ, बता दें मुझे कि शिवलिंग को उन्होंने बताया है कि ये उस पर 4-4 सर होते हैं शिवलिंग पर। हुँ, कहीं हुँ, पे बताया है पुराण में? अरे इनकी हुँ, पुराण की जो कहानियाँ हैं, वो बता रही है कि भई एक समुद्र के किनारे कोई वो कर रही थी, पढ़ हुँ, रही थी, उनकी आराधना कर रही थी शिव की, और शिव जो है वो विष्णु जो है अपने उससे चला के मार देता है चक्र से, तो शिव जी। का जो लिंग है वो कट जाता है, कट के गिरता है उस लड़की के सामने, और लोग जो है उसी की तब से पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब शिव के लिंग पे ये 4 वो बुद्ध बने हुए रहते क्या उस समय? ये सोचने वाली बातें, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि शिवलिंग है जिस पर ये इंसान के चित्र बने हुए हैं। अरे हुँ, शिवलिंग जो होता है वो लिंग की आकृति का होगा, ये सब शिवलिंग नहीं होता है। इसको देखिए कितना मूर्खतापूर्ण। ये है भारत के इतिहास लिखने वाले, नीचे लिखा हुआ है हुँ, शिवलिंग। हुँ, बताइए, ये गुप्ता काल का। ये सारी मूर्ति कला जो है, ये मूर्ति कला शुरुआत की थी कनिष्क ने। जी। और जो कनिष्क थे, ये जब फर्स्ट सेंचुरी में भारत में आए, बौद्ध मार्गी हुँ, हो गए, तो इन्होंने, हुँ, इनके अंदर जो कल्चर था वो थोड़ा, जहाँ से आए थे बाहर से, हुँ, कुषाण थे ये लोग, तो बाहर से आए थे, हुँ, तो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर था, कुछ हुँ, शब्दावली वहाँ की थी और कुछ हुँ, भारत में इन्होंने ग्रहण कर ली, तो दोनों का जो हुँ, मिक्सअप तैयार हुआ उससे ये सब बना। अब वहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी, जब रोमन को हुँ, आप देखेंगे ना, वहाँ पे जी। ईसा से हुँ, पहले फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, तो वो हुँ, अपने जितने उनके स्पार्टकस होते थे, मतलब लड़ने हुँ, वाले जो योद्धा होते थे, या उनके हुँ, जो बॉस होते थे, उनकी छोटी-छोटी मूर्तियाँ बना के वो लोग रखते थे यादगार के रूप में। उस पर हुँ, अभिलेख लिखवाते थे। तो हुँ, ये कला वहाँ पे थी। तो ये लोग जब आए ना, तो इन्होंने बुद्ध की खूब मूर्तियाँ बना दी कि यार बुद्धा इतने ग्रेट हैं, इनकी मूर्ति कैसे नहीं है। तो उन्होंने हुँ, बनवा दी, तरह-तरह की बनाई। एक पिलर है हुँ, चारों तरफ बुद्ध, चारों दिशाओं में बुद्ध, हर जगह बुद्ध, कण-कण में बुद्ध, ये इन्हीं लोगों की देन है। ये जो कहते हैं ना हुँ, कण-कण में भगवान है, यहाँ पे भगवान बस बुद्ध है। भगवान की जगह बुद्ध लिख दीजिए। बुद्ध को ही राइट। इसीलिए भगवान कहा गया है। ठीक है ना? ये कंसेप्ट है। इसको इन लोगों ने लौकिक को परलौकिक बना दिया। अब भगवान जो है, हाँ, भगवान के पीछे बुद्ध छुपे हैं, जो यहीं के लौकिक हैं, इसी को हटा के परलौकिक बना दिया कि नहीं, ये नहीं, अब ब्रह्मा है यहाँ पे। हुँ, बेसिकली जो ब्रह्म है, महायान की जो ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म शब्द आया है महायान शाखा में, वो हुँ, ब्रह्म बुद्ध को कह रहे हैं। और इसकी कॉपी पेस्ट करके जब ये 9वीं सदी में वेदांत जो रचना करता है, उसका भाष्य करता है शंकराचार्य, तब ब्रह्म जो है, अब यहाँ से ब्रह्मा स्टार्ट होना शुरू होता है। यहाँ से अलग दिशा भागनी शुरू होती है। तो ये यहाँ से घाल-मेल शुरू होता है। ये सारी की सारी हुँ, बुद्धिस्ट रचना। अब एक स्लाइड और अब आगे थोड़ा करके दिखा देता हूँ, वो भी क्लियर हो जाए। जी, एक्चुअली जी। मैं लड़कों को भ्रमित करने के लिए इन लोगों ने, ये देखिए, ये गुप्ता गुप्ता काल का, और पीरियड अब ये, मथुरा म्यूज़ियम हाँ, में। तब हुँ, म्यूज़ियम का है। अब ये हुँ, इसको भी इन लोगों ने द्विमुख या द्विलिंगी वो बता रखा है, शिवलिंग बता रखा है। बताइए ये शिवलिंग है? हुँ, जो वेद में कहीं भी शिवलिंग तो बताया नहीं गया है कि शिवलिंग ऐसा होता है। जब वेद में, वेद तो खुद ही लिंग पूजकों को निंदा करता है। इसके बाद से उपनिषद में तो कहीं शिवलिंग बताया नहीं गया है। आता हुँ, है शिवलिंग पुराणों में। तो पुराण हुँ, तो लिखा गया मुस्लिम शासन काल में, ये सब है गुप्ता काल में, तो उनके बाबूजी बैठ के गुप्ता काल में लिख रहे थे ये शिवलिंग है। ये लोगों को इतिहास न जानने का यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपकी किताबें लिखी जाती हैं बाद में। जिस हुँ, समय बताया जाता है गुप्त काल में, उसी समय आया था फाहियान, पूरा भारत घूम के गया, उसको ये सब हुँ, नहीं दिख रहा है।
शिवलिंग फ्यूलिंग, वहां पे उसको बुद्ध ही बुद्ध दिख रहे हैं। ये सारी के सारे बुद्धिस्टों की रचना है ये सब। ये दोनों तरफ से दिखाया गया है। बताइए लिंग इस तरह से होता है, उस पर मुंह आकृति बनी होती है। शिव जो सर है के अपने ऊपर लिंग जी। पे अपना मुंह बना के, हाँ अपने मुंह के ऊपर लिंग बना के रखेगा नहीं। और ये जो तीसरा ये नेत्र आपको दिख रहा होगा जिसको ये लोग थर्ड आई कहते हैं, ये हाँ थर्ड आई हाँ हाँ नहीं है। हाँ हाँ जी। हाँ, ये शिव का प्रतीक नहीं है, ये भी इन लोगों ने जी। चोरी किया हुआ है। ये सारे के सारे बुद्धिस्टों की कलाकृति है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन होते थे। आंखें बंद है, खुली है, मुंह का चेहरा बिगड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, किस आकृति में है, ये आंखें विशेष दृष्टि की वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं की देन है। अब देखिए ये जो चीज है ये भी इसको इन लोगों ने ठहरा दिया कि ये शिवलिंग है। और ये इसको ये जो है ट्विटर वाले, इनका जो आईटी सेल है, ट्विटर में क्या लिख रहा है कि दो दो मुखा शिवलिंग। बताइए कि लिंग, एक तो शिव का लिंग बता रहा है, उसमें बता रहा है दो मुख। भाई कौन से लिंग पे दो मुख होता है? कौन से पुराण में लिखा है? कोई हमको बता दे हमको। सही लिंग बात। लिंग जो शिव का है, जिस जो वर्णन है कि शिवलिंग कब से अस्तित्व में आया है, अनेक अनेक पुराणों में दिया हुआ है शिवलिंग कैसा होता है। आज भी ये शिवलिंग बनाते हैं, वहां पे बनता है। अब ये जिस समय की कलाकृति है, उस समय दो जगह भारत में फेमस थे जहां से मूर्तियां बनती थी। ये पॉइंट आप लोग समझ जाएंगे, सारा खेल समझ जाएंगे। तो वो जो दो जगह था, उन दो जगह थे, एक था मथुरा कलाकृति और दूसरा था जी। गंधार कला। मथुरा अच्छा। जो था, हाँ मथुरा में जो था वो बुद्ध की प्रतिमा बनती थी, काली काली जो फोटो बनती है, ये चित्र जो मिली है बुद्ध की, सब ठीक। मथुरा कला की देन है। और जो लंबी चौड़ी धाकड़ और जो वो स्टाइल में होती हैं, मतलब ऊंची लंबी विशालकाय मूर्तियां जो होती हैं, उसको गंधार कला कहते हैं। ये दो कला जो है, यही दो कला से मूर्तियां बनती थी इन समय में, कुषाण काल से एस्टेब्लिश हुई, 10वीं 11वीं 12वीं सदी तक बनती रही। इसके अलावे आप देखिए बुद्ध मार्ग खत्म हो गया लेकिन उसकी कलाकृति जिंदा है। अगर कोई ब्राह्मण धर्म या शिवलिंग बनाने वाला केंद्र था तो बता दे कोई माई का लाल हो तो यहाँ पे कौन सा केंद्र बनवा के रखा था जहाँ पे इनके शिवलिंग इस तरह के बनते थे? कोई है बता देगा? यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। एक इनका केंद्र तक नहीं था। अरे ये अस्तित्व में ही नहीं थे। ये सारी की सारी मूर्तियां इन लोगों ने कंधार कला और ये जो इनकी ये मथुरा कला और इनके जो बनती थी उसी को चुरा चुरा कर ये अपना बता रहे हैं। बस यही घालमेल हुआ है। अब ये इसलिए बताते हैं क्योंकि इन लोगों का डिवीजन ही हुआ है 7वीं 8वीं 9वीं सदी से। तो इनको लगता है कि चलो वो हमारे पूर्वज थे। जैसे मोहम्मद साहब को लगता है कि ईसा तो हमारे पूर्वज थे, हमारे पहले वाले मैसेंजर थे। तो वो क्या करते हैं, ईसा को अपनी तरह से डिफाइन कर देते हैं। जो एक्चुअल डिफिनीशन है बाइबल में उसको भी बदल के अपनी तरह से डिफाइन कर देते हैं। उसी तरह से इब्राहिम को अपनी तरह से डिफाइन कर देते हैं। मतलब आप जिसको कॉमन मान रहे हो उसका डिफिनेशन अपनी तरह से बना दो। तो ये लोग यही करते हैं। ये सारी के सारे बुद्धिस्टों की, बोधिसत्वों की, इन लोगों की मूर्तियां थी, इसको अपनी तरह से ढाल के ये लोग अपने देवी देवता, यहीं से इनकी उत्पत्ति होनी शुरू होती है। अब इसमें कुछ और चीजें देख लीजिए। हाँ ये मूर्तियां देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक मूर्ति, इस साइड में, राइट साइड में यहाँ पे। जी 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 जी। हाँ इसमें ऊपर भी बुद्ध है, नीचे भी बुद्ध है, नीचे भी 4 है, ऊपर भी। इसमें 8 बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसको भी इन लोगों ने शिवलिंग बता रखा है। भाई साहब कहाँ शिवलिंग ऐसा बनता है? किसी मंदिर में आप चले जाइए, पुराने जितने टेम्पल हैं जो बुद्धिस्टों की जो कलाकृति थी जिसको इन्होंने चुरा के कब्जा रखा है, वहीं पे ये मिलेगा। नया जितना बनाएंगे वो बिल्कुल लिंग की तरह बनाएंगे, गोल बनाएंगे, उसके नीचे फीमेल वो जेंटाइल रहेगा, वो रहेगा। अब ये इधर लेफ्ट साइड वाला देखिए, इसके लेफ्ट नीचे में जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना फीमेल जेंटाइल जैसा, जिसको ये बोलते हैं कि शिवलिंग। लेकिन ये क्या है, इसमें कौन बना हुआ है? बुद्ध बने हुए हैं। ऊपर भी लिंग की तरह आकृति है, नीचे भी फीमेल जेंटाइल है। तो ये क्या शिवलिंग है? बता दीजिए, कोई बता देगा? कहाँ पे है सर ये साउथ, ये साउथ में है। ये सारे के सारे साउथ में आपको मिल जाएंगे। पूरा वहां पे गढ़ बना हुआ है इस तरह की मूर्तियों का। आप चले जाएं, पूरा भारत के कोने कोने में चले जाएं, इस तरह का जो है ना फीमेल जेंटाइल और मेल जेंटाइल बना हुआ, बुद्ध बैठे हुए, पूरा का पूरा कलाकृति ही बुद्धिस्टों की है। झूठ मूठ के बेवकूफ लोग इसको शिवलिंग बता के प्रचार मूर्ख बना रखे हैं। अब आपको एक खबर भी दिखा देता हूं, अभी 2 दिन पहले की ही खबर आई है। इसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है?
पहले क्या बोल रहा है कि गोरखपुर में 2000 वर्ष पुरानी, मतलब कि कुषाण काल का मिल गया, स्तूप मिल गया कुषाण काल का। आगे क्या लिख रहा है कि 13वीं शताब्दी की मूर्ति मिली, मतलब 2000 साल पहले वो स्तूप था और 13वीं सदी में उसमें मूर्ति डाल दी गई। ये कहानी अरे है यार। पूरी। ये 2 दिन पहले की है, आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 डेज अगो इस पहले की है। और इसको, इस खबर को ब्रॉडकास्ट किसने किया है, तो इसमें लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुरातत्व विभाग के सर्वे में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक के गोरसेरा गांव में गोरसेरा। 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी नरसिंह त्यागी, देख लीजिए, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी नरसिंह त्यागी और उनकी टीम ने गोरासेरा, अरे उपधौलिया, राजधानी व बसुही गांव में पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व के अवशेषों पर सर्वे किया। इन लोगों ने सर्वे किया। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई जो है दूसरे की कोई जाके वहां सर्वे करके अपना फर्जी वो दे दिया है। ये सर्वे भी किया है नरसिंह त्यागी ने, और उनकी ये पुरातत्व वहां के देख रहे हैं। इन लोगों ने कह दिया है, ये साफ साफ लिख रहा है कि भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध स्तूप का शेष है, जिसमें बुद्ध की चिता की लकड़ी की राख रखी हुई है। कालांतर में 13वीं शताब्दी के आसपास इस स्तूप के ऊपर शिव मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। देख लीजिए, ये कहानी है पूरी की तो ये पूरी। उदाहरण हो गया एक तरह से, कैसे मतलब बुद्ध हाँ, का हिंदूकरण हुआ है, कैसे हुआ है। हाँ, ये ब्रांचेज हैं। इन लोगों ने जो ब्रांच, इनकी जो शैव मार्ग आता है 9वीं 10वीं सदी से, जहाँ से इन लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां जितनी भी इस तरह की थी उसको शिवलिंग की तरह समझ के या बता के या लोगों को प्रचारित करके कब्जा किया, और उनके महाविहारों में अपनी शिवलिंग डालना शुरू कर दी, मूर्तियां डालना शुरू कर दी। ये पूरी कहानी है, ये पूरा इतिहास है इन लोगों का। इसीलिए ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार हिंदू जो है, ये तो मुस्लिम ने कहा, उससे पहले हम क्या थे। इनको शर्म आती है कहने में कि हमारे पूर्वज जो है बुद्धिस्ट थे। अरे एक्सेप्ट कर लो, हम सम्यक कल्चर कहते हैं, भारत का कल्चर ही सम्यक कल्चर रहा है, श्रमण कल्चर चल रहा है। इसको बोलने में शर्म महसूस हो रही है, और विदेशी आके तुमको हिंदू कह क्या उस पर गर्व कर रहे हो। ये मूर्खतापूर्ण इन लोगों की सोच है और थिंकिंग है। और मुझे कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट है, मुझे लिखते हैं कि ये बुद्धिस्ट है। अरे तुम्हारा इतिहास बता रहा हूँ, मैं भी तुम ही लोगों की तरह मैं भी उसी तरह से हूँ। मैं भी एक सामान्य, जिसको कहते हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो लोग है, फॉलोअर हैं, उसी फैमिली में भी पैदा हुआ। हाँ, हिस्सा उसी में मैं भी पैदा हुआ हूँ। मैं बस इतिहास खोजता हूँ और सच बताता हूँ। मानवराज जी। जी सर। हाँ सर, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? अरे क्या बोलूं मैं, अब कोई बोलने को बाकी कुछ नहीं है। बताइए। सारा कुछ तो साबित है, सामने है, तो अब इस पे क्या टिप्पणी करें। अब इसको, और मैं तो पहले से भी साइंस जर्नी को देखता रहा हूँ, तो हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है कि कितनी बड़े षड्यंत्र साजिशें हुई हैं यहाँ, और कितना थोप दिया गया। वैसे भी प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं ना, तो गांधी का देश और बुद्ध का देश बोलते हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध ही हमारा गर्व है, हमारा इतिहास है, वहीं से तो जहां तक हमें मिलता है, मतलब कि उसके पहले क्या था, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। तो बुद्ध तक तो हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं ना। तो जहां भी दफन किया गया यकीनी तौर पे बुद्ध को, लेकिन कहीं भी खुदाई होती है तो बुद्ध ही निकलते हैं। तो ये तो सामने आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको क्या क्या है, इसे नकार नहीं सकता। जितनी भी खुदाई हो रही है, बुद्ध मिल रहे हैं बस। तो ये भी हमारा इतिहास ही है, हमारा अतीत है। तो इस पे शर्म का ही कि इसको छिपाना क्यों, और इसका विरोध क्यों, छिपाने के विरोध क्यों, सबसे बड़ी बात तो विरोध क्यों है। मतलब बुद्ध से लोग इतना चिढ़ रहे हैं, जबकि वो भारतीय है, सबसे ज्यादा भारतीय बुद्ध है यार। बुद्ध गया बाहर, ठीक है ना, विश्व में बुद्ध गया है। मानव राज्य हमारी। हाँ जी जी, जब कोई चीज ये पहले से पता हो ना कि मैंने चोरी किया हुआ है, तभी चिढ़ आती है, ये याद रखिएगा। अगर आप निष्पक्ष हैं, अनबायस्ड है, तो चिढ़ नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन पहले से अगर आपको पता है कि हम कहाँ कहाँ चोरी किए हैं, कहाँ कहाँ षड्यंत्र हुआ है, तब फिर आपको बहुत चिढ़ होगी, नाम सुनते ही चिढ़ आ जाएगी। यस, जब उसको वजूद बना लिया, हमने जीवन बना लिया उसी चीज को, तो गर्व बना लिया, तो थोड़ा फिर बचाव होता है ना, बचाव करना होता है अपने गर्व का। तो ये झूठा है बिल्कुल, और इससे मुक्त हो जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए, इससे झूठ से बाहर निकल जाना चाहिए, और जो सच्चाई उसको स्वीकार करना पड़ेगा।
कितना नकारोगे कहानियां सुना सुना के सबूतों को, प्रमाणों को। आपको प्रमाणों को नकारना है ना, झूठा साबित करना, तो प्रमाण ही देने पड़ेंगे। प्रमाण नहीं है, किताबें हैं, कहानियां हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो ये मैं किसी भी धर्म पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि मैं सच के साथ हूँ। मैं कहता हूँ जो सही है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल, अगर इनका सामने आया तो हमें उसे स्वीकारने में मतलब क्या हर्ज है? हम बिल्कुल बिल्कुल, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार। हमारी लाइफ चलती रहती है जैसी भी है, ठीक है ना, उससे हमारी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि हम जब इस तरह की अभी तो यूट्यूब पे एक झूठ की दुकानें खुल गई हैं, उन्होंने ज्यादा गदर बसड़ मचा दिया है। तो पहले भी झूठ की दुकानें बहुत है, लेकिन ये यूट्यूब से तो और भी ज्यादा चालू हो गई हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं 1 अरब 96 करोड़ साल 18 लाख साल पहले, यार अगर विश्व को पता चले कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये शर्म का विषय है हमारे लिए। और क्या, ये कोई गर्व की बात नहीं। ये तो शुक्र है उनके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो हमारे धर्म और हमारे इतिहास पे जो ये बकलोली होती है, जो दावे होते हैं, वो इनको सुनते नहीं है। नहीं तो कहेंगे यार ये लोग अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। हमारा इतिहास है मानव का, मतलब 1.5 लाख 2 लाख साल पुराना है। और ये 18 लाख साल पहले की, 8 लाख साल पहले, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले की बात करते हैं, तो ये तो मजाक देश का बनाने वाली बात है ना। ये भी इनकी भी स्तर क्या है, मानसिक स्तर इनका क्या है, जब हम ऐसी बातें करते हैं, गैर वैज्ञानिक बात करते हैं, जिसके बारे में विश्व जानता है सारा, ये हमारा मानव इतिहास है कि मिलता कहाँ है हमें। अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। वही करूंगा।